यस, अब हम लोग इस पार्टिकुलर केस में देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल यूज करके करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, किस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती है तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगी, अब उसकी डायरेक्शन देखनी है। तो थर्ड इस केस में देखो, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, आपको सबको आ गया। इस तरीके से हाथ रखना है, दिस इज मिडल फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज थंब। एक बार ऐसे रख दिया, आप जो भी बेंड करोगे, नी से करोगे, यहां से करोगे, कभी भी एल्बो से करोगे बेंड, कभी भी यहां से इसमें से फिंगर बेंड नहीं करोगे, एल्बो और यहां पर से बेंड करोगे। तो देखो, अब करंट कैरिंग वायर के पैरेलल में मिडल फिंगर रखना है, यस रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, पॉइंट डॉट लिखा हुआ, इसका मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड रख दिया। बस यहां से बेंड करके, यहां से बेंड करके किया है। तो आप देख सकते हो थंब राइटवर्ड है, तो इसका मतलब है फोर्स जो इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर लगेगी वो राइटवर्ड लगेगी। अब फोर्स केस देखते हैं बच्चों। करंट कैरिंग वायर डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड फिर से आउटवर्ड है, इस तरीके से रखेंगे। देख सकते हो इसमें एल्बो का काफी बेंडिंग है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आप देख सकते हो थंब का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड हो जाएगी। तो ये तरीका है करंट। आपने देखा लेफ्ट हैंड रूल का यूज दो केस में होता है। कोई चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसको प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स किधर लगेगी ये देखने में। और दूसरा, कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये देखने में। ठीक है, तो ये दोनों केस कर लेने के बाद आप ये देखो, लास्ट जो रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसका क्या यूज आता है और उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सबसे पहले ध्यान देना, पिछले रूल से ये अलग टॉपिक में पढ़ना है आपको। दिस इज पार्ट ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट है। डायरेक्शन डिटरमाइन करने का ये भी केस है, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। ये वीडियो आप सेव रखना और लेटर ऑन भी देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है और इसका पर्पस होता है टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर being moved in magnetic field। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बच्चों तुम लोग बताओ, क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। अब कोई वायर हमने रख दिया, अब वायर कनेक्टेड है इधर और ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से और स्विच से भी कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस भी ले लो, ऐसा भी ना हो कि एकदम से शॉर्ट सर्किट ही हो जाए। और ये स्विच है, ठीक है, वायर ए बी की बात कर रहे हैं और इसको मूव करना है कि इस पार्ट ऑफ द वायर ए बी को मूव करना है। आप क्वेश्चन ये है, इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी, क्यों होगी ये आप थ्योरी में आप पढ़ चुके हो कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर मूव करती है, कंडक्टिंग वायर मूव करती है जो कि एक लूप से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, ओपन होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन अगर ये लूप फॉर्म कर रही है तो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करने में यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करके किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वायर में फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। सबसे पहले देखो, हम लोग जिस तरीके से लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे वैसे ही राइट हैंड को रखना सीखो। मिडल फिंगर, फोर फिंगर, थंब। ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी के डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर हम लोग वायर को मूव कर रहे हैं वो वायर की जिधर मोशन है उस डायरेक्शन में थंब होगा और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर के डायरेक्शन में होगी। और मिडिल फिंगर उल्टा चलना है, इसमें मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगा। तो देखो
ये वायर हमारा ए बी है, उसको हम लोग राइटवर्ड मूव कर रहे हैं और एक लूप में है, बिना लूप में रहे कि इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो अब देखो हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रख रहे हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब रख लिया। अब 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देखो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन में थंब, 4 फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से राइट हैंड रूल यूज करके किया जा सकता है। अब इसमें ही मैं वेरिएशन ला रहा हूं। सपोज कर लो वेलोसिटी हमारा राइटवर्ड ना होके, मैग्नेटिक फील्ड वही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही लेते हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस ये लाना है कि अब हमारा वेलोसिटी जो है वो अब लेफ्टवर्ड है और वायर जो है, वायर ए बी को ही हम लोग मूव कर रहे हैं किधर, लेफ्टवर्ड। अब बताना है इस वायर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ए बी वायर जो है उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड रूल यूज करने का आपने तरीका देख लिया। वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर अपने आप इस केस में चली जाती है और मिडिल फिंगर नीचे की ओर है। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। तो राइट हैंडेड रूल का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में है और इसका पर्पस है टू फाइंड इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ ए वायर इज मूव्ड, इफ ए कंडक्टिंग वायर फॉर्मिंग ए क्लोज लूप इज मूव्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो। तो इस तरीके से चारों ही रूल आपने सीख लिया। स्विमर्स रूल, राइट हैंडेड थंब रूल। स्विमर्स रूल का यूज किया था, कंपास निडल में नॉर्थ पोल किधर डायरेक्टेड होगा अगर वो करंट कैरिंग वायर के नीचे प्लेस्ड है, तो वो पर्पस। राइट हैंडेड थंब रूल का यूज किया था टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या पर्पस था, टू डिटरमाइन फोर्स ओवर ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसका एक और यूज था कि कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। राइट हैंड रूल का यूज, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड मेन चैप्टर में आएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का पार्ट है। राइट हैंडेड रूल का यूज क्या है, टू डिटरमाइन इंड्यूस्ड करंट इन ए वायर इफ इट इज बीइंग मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप ये देखोगे कि इन सारे रूल को हम लोग यूज करके, इन सारे रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर डिफरेंट केसेस में यूज कर रहे हैं। और राइट हैंडेड स्क्रू रूल इन सारे रूल को अपने आप में समेटे हुए है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल अगर यूज करना आ गया आपको तो शायद आपको किसी कोई रूल ना भी जानते हो तो कर लोगे, बट ध्यान देना बच्चों, राइट हैंडेड स्क्रू रूल वही यूज कर सकता है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट पर कमांड हो। और क्रॉस प्रोडक्ट पर अगर कमांड करनी है तो मेरी दूसरे वीडियो में जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मैं जल्दी ही उस पर आपको यूट्यूब पर डालने वाला हूं, उसको आप ध्यान से देखना। क्रॉस प्रोडक्ट आपको टोटली रिवाइज हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज है तो देखो फटाफट कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है इफ ए स्क्रू ड्राइवर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज rotation of a screw from first vector to second vector give resultant vector। resultant vector किधर आप देख सकते हो, outward। this is resultant वेक्टर, ये जनरल रूल है इसलिए वेक्टर के टर्म में बोल रहा हूं, यहां पर आउटवर्ड है। और यही अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ a screw from first vector to
to second vector give resultant vector which is inward। तो ये दो केस है। अगर आपको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर मिनिमम एंगल पर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डायरेक्शन आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इनटू द प्लेन दैट इज इनवर्ड। ठीक है, तो यही बेसिक है इसका, जिसके बेसिस पर हम लोग सारे ही डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को की डायरेक्शन डिटरमाइन करने में इसका यूज हो सकता है। और आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट का ही रूल यूज हो रहा है। तो हम लोग अगर राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर पे कमांड कर ले तो हर तरह का डायरेक्शन ऑब्टेन कर पाएंगे। अब मैं इसी को एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं। जैसे हम लोग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द प्रिसाइजली द पर्पस। आप ध्यान रखना, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो बायोट सवार्ट लॉ के है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एल क्रॉस आर डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये बायोट सवार्ट लॉ का फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस पी, फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस पी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। अगर ये सारा आप ध्यान रखते हो फॉर्मूला, हर एक में आप देख सकते हो, चाहे फोर्स डिटरमाइन करना हो या मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना हो, सब अल्टीमेटली क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जनरल में करना आ गया तो सारा ही हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल, पहला एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हमने राइट हैंडेड थंब रूल यूज किया था। अगर हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर रूल से यूज करना चाहे, करंट के डायरेक्शन में लेंथ का डायरेक्शन ले लो, और P पोजीशन वेक्टर है पॉइंट की, दिस इज R, तो L क्रॉस R, L इधर है R इधर है, L क्रॉस R क्लॉकवाइज आ गई, L क्रॉस R क्लॉकवाइज आ गई, तो दिस इज इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आसानी से इनटू द प्लेन आ गई। अगर आपका मन कहे नहीं जी हम तो इधर डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, L का डायरेक्शन ऊपर ही है। अब पोजीशन वेक्टर इधर हो गई R, अब L से R जाना है, L से R जाना है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। ओके, तो आप देख सकते हो राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर का यूज करके हम लोग राइट हैंडेड थंब रूल को इजीली हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अपने माइंड में अगर ध्यान में रखें तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही है, कुछ और नहीं, तो इजीली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर पाएंगे। दूसरा केस मैं ले रहा हूं, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, हाँ जी प्लेस है, बिल्कुल प्लेस है जी। अब फिर से देखो, ये L क्रॉस B का डायरेक्शन है, लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अब आप देखो मैं दो पेन रख रहा हूं, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, L क्रॉस B ही डिटरमाइन करना है। बचने के लिए हम लोग दो पेन का यूज करेंगे या दो पेंसिल का यूज कर सकते हो। लेंथ के डायरेक्शन में एक पेन, ऊपर उसका माउथ डायरेक्शन की तरफ रखना। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है इसलिए हमने इनटू द प्लेन दिखाया हुआ है, इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन। अब L क्रॉस B लेंथ वाले वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, आप देख सकते हो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन मींस स्क्रू अंदर जाएगा, स्क्रू अंदर जाएगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, L है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी उधर ही है, तो क्या होगा देखो, लेंथ के डायरेक्शन को पहला पेन से दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, सो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर L क्रॉस B करोगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, सो ये आपका L क्रॉस B आ गया। और इसी तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कोई वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और इसको मूव कर रहा है, ये एक लूप फॉर्म कर रही है और आपको बताना है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। वेलोसिटी ये है AB, V क्रॉस B, तो फिर से देखो V इधर है, B इनटू द प्लेन है,
v को, v फर्स्ट वेक्टर है, इसको यहां पर ले लिया, v इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो हर जगह इनटू द प्लेन बनाई हुई है। अब आप देखो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करो, ऊपर से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए स्क्रू ड्राइवर को ऊपर की तरफ जाता है और यही डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर राइट हैंडेड स्क्रू रूल आप सही ढंग से यूज करना चाहते हो तो आपको इतने सारे रूल याद करने की जरूरत नहीं है। सीनियर क्लासेस में स्पेशली मैं कहूंगा कि कोई रूल सच याद ना करो, क्योंकि ये आता भी नहीं है। आपको बस डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, कोशिश करो कि राइट हैंडेड स्क्रू पर खूब कमांड हो जाए, आपको कोई और रूल याद नहीं रखना पड़ेगा, फिजिक्स स्मूथली चलता रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन करने के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, ओके, थैंक यू।